नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जया सिन्हा। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल भी। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। होगी हर खबर पर पैनी नजर और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले उनका करते हैं रुख, यानी कि टॉप लाइंस का। तो इस वक्त की जो सुर्खी है वो है सबसे पहली खबर, भारत टैक्सी का हो रहा है शुभारंभ। जी हां, भारत टैक्सी कितनी सस्ती होगी, किस तरह से ये हमारे जो कंज्यूमर्स हैं और जो लगातार टैक्सी या पर प्रेफर करते हैं उनके लिए कितनी ज्यादा सुरक्षित और कितनी भरोसेमंद साबित होने जा रही है, इसको बताएंगे आपको। साफ तौर पर ये एक कंपटीशन के तौर पर आ रही है उन तमाम प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। अगली टॉप लाइन, एक्शन में दिल्ली पुलिस, धरे गए आतंकी और उनके साथी। जी हां, इस वक्त दिल्ली पुलिस का कड़ा पहरा लगातार चल रहा है और हर आतंकी पर खास तौर पर नजर है। तो किसी भी तरह के नापाक इरादों को यहां पर सीधे धराशायी कर रही है दिल्ली पुलिस। अगली टॉप लाइन पर नजर डालें तो अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा और इसका चेयरमैन गिरफ्तार हुआ है। ईडी के बाद दिल्ली पुलिस की भी यहां पर कार्रवाई हुई है और उसके चलते अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस रिमांड उन्हें दी गई है। क्या है इस पूरी खबर पर आपको बताएंगे। साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स को भी जोड़ेंगे कि क्यों बार बार इस तरह से विवादों में आ रही यूनिवर्सिटी और दिल्ली ब्लास्ट मामले में इस वक्त जांच कहां तक आगे पहुंची है। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की हमारी पहली खबर के साथ कि आज से देश में टैक्सी सेवा का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। एक नया अध्याय यहां पे शुरू हो रहा है, एक नया चैप्टर। पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी का लॉन्च आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सरल है, सुरक्षित है और भरोसेमंद है। सफर के वादे के साथ ये सेवा निजी कंपनियों की मनमानी, बढ़ते किराए, कमीशन सिस्टम पर सीधे चुनौती मानी जा रही है। तो आज से शुरुआत होगी भारत टैक्सी की और गृह मंत्री इसका लॉन्च करेंगे। सस्ता, सुरक्षित सफर, भारी किराए से छुटकारा और निजी कंपनियों की मनमानी खत्म, यह है इस पूरी खबर में अहम बात। और किस तरह से ये पूरी जो टैक्सी सेवा है कैसे चलेगी, आपको और इस पे जानकारी यहां पर हम दे देते हैं। आपको बता दें कि टैक्सी सेवा में एक तरह का नया चैप्टर ये लिखने जा रहा है। अपनी टैक्सी, भारत की अपनी सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी आज से शुरू हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। कैसे सर्च प्राइसेस आजकल लगते हैं, कैसे हम इन टैक्सी इन कैब ड्राइवर्स की मनमानी को सहते हैं, वो तमाम मुश्किलों पर अब अंकुश लगने जा रहा है, क्योंकि यहां पर साथी ही मालिक मॉडल पर आधारित है। ये इस प्लेटफॉर्म के जरिए काम करेगी और शुरुआत अगर इसकी बात करें तो दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में इसका संचालन शुरू हो रहा है। अगर हम शुरुआत की बात करें पायलट प्रोजेक्ट की, और अगले 2 साल में इसे पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। इसी लक्ष्य के साथ ये टैक्सी सर्विस जो है इसकी शुरुआत हुई है और आगे बढ़ती भी नजर आएगी। बिना कमीशन, पूरी कमाई ड्राइवर की। ये टैक्सी इस बार थोड़ी सी अलग होने जा रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर कमीशन जो है वो नहीं, यानी कि मिडिलमैन नहीं है। जितनी दूरी है, जिस हिसाब से किराया बना है, उस हिसाब से इसकी पेमेंट होने जा रही है। ड्राइवरों को मिलेगा पूरा कमाई का पूरा हिस्सा। कमीशन नहीं है, पूरी कमाई ड्राइवर की है जो बिना रुके, बिना थके आपकी टैक्सी चला रहा है। पीक आवर्स में भी एक्स्ट्रा किराया नहीं दिया जाएगा। भाई पीक आवर्स हैं, सर्च प्राइसेस क्यों यहां पर नहीं होगी। निजी कंपनी के मुकाबले सस्ती सवारी, कंपटीशन है मार्केट में। शुरुआती 4 किलोमीटर के लिए सिर्फ 30 रुपए फिलहाल तय किए गए हैं। सहकारी मॉडल से ड्राइवर को मिलेगा मालिकाना हक। यहां पर मिडिलमैन और जो मालिक की धमकियों से ड्राइवर पूरी तरह से अब आजाद होने जा रहा है। पूरी तरह से भारतीय है और सरकारी सहयोग से निर्मित है, यानी कि जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की गारंटी है और सुरक्षा का वादा है। किस तरह से ये पूरी टैक्सी सर्विस एक रिवोल्यूशनाइज करेगी हमारे इस पूरे सिस्टम को, ये देखने वाली बात होगी। लगातार लाखों का भरोसा और करोड़ों की कमाई की बात हो रही है। कैसे इस प्लेटफॉर्म पर अभी 10,000 से ज्यादा प्लस
राइडर्स पूरे हो रहे हैं और 150 से ज्यादा महिलाएं भी इससे जुड़ चुकी हैं। बाइक दीदी के तहत वो यहां पर जुड़ी हैं। 10 करोड़ का भुगतान ड्राइवरों को किया जा चुका है, यानी कि अभी भी आप देख सकते हैं टैक्सी जो भारत टैक्सी है वो दिल्ली की सड़कों पर चल रही है। 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स इस ऐप के बन चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा ड्राइवर इससे जुड़ चुके हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी थी, आज इसका औपचारिक और प्रॉपर तरीके से गृह मंत्री इसका लॉन्च करेंगे, लेकिन किस तरह से इसकी जो शुरुआत थी, कैसे इसको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, ये देखने के लिए इस वक्त हम दिल्ली की सड़कों पर इन टैक्सीज को देख रहे हैं। हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, सबसे पहले आज लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन लॉन्च से पहले ही काफी अच्छा रिस्पॉन्स इस कैब सर्विस को मिला है भारत टैक्सी को। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, क्योंकि हम देख रहे हैं सड़कों पर सरपट दौड़ रही है भारत टैक्सी। जाए एक क्रांतिकारी बदलाव होगा टैक्सी की सेवा में और बड़ा बदलाव होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सहकारिता के माध्यम से संभव हो पा रहा है। इसमें भारत सरकार का समर्थन है, क्योंकि जो एक नया सहकारिता मंत्रालय बना है जिसके जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं वो अमित शाह हैं। और देखिए, सहकार से समृद्धि का जो नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें अब टैक्सी सेवा भी जुड़ने जा रही है। हालांकि ये 1 जनवरी से देश के जो 4 बड़े महानगर हैं वहां पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। और पायलट प्रोजेक्ट का एक सबसे बड़ा मकसद यही था कि कम से कम ये पता चले कि जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या फिर जो पैसेंजर्स हैं वो किस तरीके से इस नई सेवा को देखते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। और एक काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला। हमने दिल्ली जैसे बड़े शहरों एनसीआर के अंदर इन टैक्सी सेवाओं को देखा है और हमने इस बात को देखा है कि भारत टैक्सी के नाम से शुरू हुई इस सेवा को लोग ज्यादातर प्रीफर कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात इसमें जया, सबसे बड़ी बात यह होगी, हम और आप जैसे जो करोड़ों लोग हैं जो सुबह जल्दी ऑफिस के लिए आते हैं या देर रात वापस अपने घरों को जाते हैं, पीक आवर्स में वही रेट होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात अनुज, पीक आवर्स में जिस तरह से सर्च प्राइसिंग हम देखते थे, जिस तरह का ब्लैकमेल हम इन प्राइवेट टैक्सी और प्राइवेट कैब ड्राइवर्स की तरफ से देखते थे, वो इसमें नहीं होगा। ये बहुत अहम है। साथ ही सुरक्षित और भरोसेमंद एक टैक्सी राइड जिसकी जरूरत थी, किस तरह से उसको सुनिश्चित किया गया है, खास तौर पर जो ड्राइवर्स हैं उनकी कमाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए, उनके वर्किंग आवर्स को ध्यान में रखते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि किस तरह से इस बार इस भारत टैक्सी में ड्राइवर्स की सहूलियत का भी पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए, एक सबसे बड़ी बात जया है और इस बात को समझना होगा कि भारत सरकार, मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक लक्ष्य रहा है कि मिडिल मैन को खत्म कर दीजिए, बिचौलियों को खत्म कर दीजिए। और जो जितनी भी बड़ी टैक्सी सेवाएं हैं उसमें हम और आप क्या देखते हैं, उबर हैं, ओला हैं, बाकी जो टैक्सी सर्विसेज हैं, मेहनत सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, दिन रात एक टैक्सी ड्राइवर करता है। और कमाई कौन करता है? बड़ी बड़ी कंपनियां कर जाती हैं। ऐसे में इस सहकार के माध्यम से जो एक सबसे बड़ा मकसद है कि ड्राइवर ही मालिक बनेंगे। ड्राइवर जो अभी तक दूसरे लोगों की गाड़ियां चलाते हैं, अब वो अपनी गाड़ी लेकर इस के माध्यम से अपनी एक शुरुआत कर सकते हैं और उसका सारा पैसा जो पैसेंजर देगा वो ड्राइवर के खाते में जाएगा कमीशन के रूप में। अब एक बड़ा हिस्सा बड़ी बड़ी जो टैक्सी सर्विसेज कंपनियां हैं उनको नहीं देना होगा। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि एक ड्राइवर आज के समय में अगर 100 रुपए कमाता है तो 30 से 40 रुपए तो उसके जो है टैक्सी सर्विस देने वाले प्रोवाइडर को ही चली जाती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब 100 में से 100 रुपए वो कमाएगा, क्योंकि 100 रुपए में से 30 रुपए पहले कमीशन देता था, 70 रुपए उसको बचते थे और 70 रुपए में 50 रुपए का खर्चा भी तो जय आता था। उसे तो सुबह से लेकर शाम तक 100 रुपए पे सिर्फ 20 रुपए बचे हैं। तो हमें इस तरीके से समझना होगा कि टैक्सी ड्राइवर अपना मालिक खुद होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर भविष्य में इसमें कुछ बदलाव करना होगा, जो रेट होंगे उनको कम ज्यादा करना होगा, तो ये टैक्सी ड्राइवर मिलकर खुद फैसला करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार सहकार के माध्यम से इसको शुरुआत किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ड्राइवर्स को सब लोग बोलते थे कि ड्राइवर्स ओवरचार्ज कर रहे हैं। दरअसल ड्राइवर्स ओवरचार्ज नहीं करते थे, कंपनियां ओवरचार्ज करती थी। अगर बारिश हो गई जया, हमें और आपको अपने घर ऑफिस से जाना है तो बरसात के मौसम में दूसरा रेट, दोपहर के समय में दूसरा रेट, सुबह और रात के समय में दूसरा रेट। ये मनमानी, इस पे एक अंकुश लगेगा। बिल्कुल, इस मनमानी पर अंकुश लगेगा। साथ ही अनुज, अभी इसकी शुरुआत दिल्ली एनसीआर में है, गुजरात में है, कब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको पैन इंडिया लेवल पर चालू किया जाएगा?
देखिए, मुझे तो लगता है कि इसकी शुरुआत बहुत जल्द होगी, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट में काफी अच्छी तस्वीरें और काफी अच्छे आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। काफी दिल्ली की सड़कों पर ये टैक्सी जुड़ने भी लगी हैं। काफी लोगों ने इसको, जो पैसेंजर्स हैं, हमने देखा है कि ओला और उबर के जो अलावा है भारत टैक्सी अब लोगों के मोबाइल के ऐप पर दिखाई देते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि थोड़ा समय रखा गया है निश्चित तौर पर, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि ये 100% सफल हो सके। इसलिए पायलट प्रोजेक्ट की जो एक समय सीमा है उसको थोड़ा सा लंबा रखा गया था। अगले 6 से 1 साल के अंदर मुझे लगता है कि बड़े महानगरों के अंदर ये टैक्सी सेवा दिखाई देने लगेगी। दिल्ली एनसीआर के अंदर, गुजरात के अंदर, मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरुआत किया गया था। लेकिन बिल्कुल, और अनुज, इस भारत टैक्सी को एक और बात बहुत खास बनाती है, वो है महिलाओं का पार्टिसिपेशन, महिलाओं की भागीदारी। किस तरह से बाइक दीदी है वो भी हम महिलाओं के लिए इस सफर को और भी ज्यादा सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए तैयार हैं। अब तो हम देखिए, महिलाओं को हवाई जहाज उड़ाते हुए, ट्रेन चलाते हुए ही हम अभी तक देखते थे, लेकिन अब आप टैक्सी चलाते हुए भी दिल्ली की सड़कों पर देखते होंगे। बाइक्स भी चलाती हैं। रोजगार का एक बड़ा माध्यम, और ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम ये भारत टैक्सी बनेगी। और आज यही, इसी बात को हम कह सकते हैं कि नए भारत के अंदर, विकसित भारत के अंदर महिला सशक्तिकरण की इससे बेहतरीन तस्वीरें कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाने के चलने की बात तो की जाती थी, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से अब आप दिल्ली की सड़कों पर भारत टैक्सी के माध्यम से महिलाओं को भी देखेंगी, जो महिलाएं टैक्सी चलाएंगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो महिलाएं भी सुरक्षित अपने को महसूस करेंगी जो दिल्ली के अंदर महिलाएं देर रात या सुबह को सफर करती हैं। तो निश्चित तौर पर आज से इसकी एक शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो यहाँ पर प्राइवेट कैब ड्राइवर्स हैं, उनकी मनमानी अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि आ गई है भारत टैक्सी। अगली खबर का रुख करते हैं यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज पंच के साथ, जल्दी हाजिर होते हैं। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज पंच और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां 26 जनवरी से पहले दिल्ली में 2 जगहों पर लिखे गए खालिस्तान समर्थक नारों की घटना के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक एम्बुलेंस चालक बलजिंदर और उसके सहयोगी रोहित उर्फ कीरत को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सिक्स फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरुपंत सिंह पन्नू के एक करीबी सहयोगी ने इस काम को अंजाम देने के लिए इन दोनों आरोपियों को हायर किया था। पूरी साजिश कनाडा में रची गई थी और इस काम के लिए पन्नू ने 2 लाख रुपए देने की बात कही थी। स्पेशल सेल के मुताबिक इस साजिश का मास्टरमाइंड, जो तिलक नगर का निवासी है, 26 जनवरी से कुछ दिन पहले कनाडा चला गया था और वो पन्नू के सीधे संपर्क में था। तो दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई, जहां पर आतंकी पन्नू के 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं और स्लीपर सेल का भी यहां पर भांडाफोड़ हुआ है। ये वो स्लीपर सेल है जो बस लो प्रोफाइल रहते हैं और किसी भी आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने की ताक में रहते हैं और वैसे आप सभी के सामने छुपे रहते हैं, अनजान बने रहते हैं और मासूम बने रहते हैं। लेकिन यहां पर एक्शन में आई है दिल्ली पुलिस और आतंकवादी पन्नू के 2 साथियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से हुई है ये दोनों की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस का जबरदस्त एक्शन इन आतंकियों के खिलाफ, जहां पर आतंकवादी पन्नू के 2 साथी फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। खालिस्तान के समर्थन में लिखे थे नारे इन्होंने। एम्बुलेंस चालक बलजिंदर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में 2 जगह पर ये नारे लिखे हुए पाए गए थे और उसके बाद से ही हरकत में थी दिल्ली पुलिस। और आप ये बता दें कि आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू के इशारे पर ये नारे लिखे गए थे, यानी कि पूरी साजिश पन्नू के इशारे पर हुई थी। और एम्बुलेंस चालक को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, बलजिंदर उसका नाम बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश के तार कनाडा से जुड़ते हुए नजर आए हैं। सहयोगी रोहित, जो उसका सहयोगी था, वो भी गिरफ्तार किया गया है। वो कीरत के नाम से भी जाना जाता है। तो पूरी साजिश यहां पर कनाडा से रची गई है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुक करते हैं दिव्यांशु का। दिव्यांशु, सबसे पहले खबर में जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट आ रहा है। 2 गिरफ्तारियां यहां पे हुई हैं और जो साजिश के तार हैं सीधे कनाडा से जुड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में 26 जनवरी से पहले 2 जगह खालिस्तानी प्रो स्लोगन्स जो हैं वो लिखे गए थे। इस पूरे मामले की जांच जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी। सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है और उसके बाद उन लोगों की पहचान की जाती है जिन लोगों ने ये खालिस्तानी प्रो स्लोगन्स लिखे हैं। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बलजिंदर और रोहित उर्फ कीरत नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। और जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने ये खुलासा किया कि सिख फॉर जस्टिस नाम का जो संगठन है उससे इन दोनों को सबसे पहले जोड़ा गया और उसके बाद गुरुपंत सिंह पन्नू ने एक शख्स को ऑर्डर दिया कि इन दोनों से ही दिल्ली में प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स लिखवाने हैं, जिसके बाद इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। इसके बाद इन्होंने ये भी खुलासा किया कि इसकी एवज में इनको 2 लाख रुपए भी मिलने थे, लेकिन अभी तक वो पैसे नहीं मिले। तो जाहिर है जो गुरपंत सिंह पन्नू है वो सिख फॉर जस्टिस नाम का एक आतंकी संगठन चलाता है, जिसको 2020 में भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। और उसकी 26 जनवरी और 15 अगस्त से पहले लगभग हर साल ये कोशिश रहती है कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे पंजाब में इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस तरीके से खराब की जाए और खालिस्तानी स्लोगन्स जो हैं वो लिखे जाएं। तो इस बार भी उसने इस तरह की ये कोशिश की है। इसके अलावा जो गुरपंत सिंह पन्नू है उसने एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि दिल्ली के रोहिणी और डाबरी इलाके में इस तरह से स्लोगन्स लिखे गए हैं। हालांकि पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो स्लोगन्स नहीं पाए गए, बाकी 2 जगहों पर जो है स्लोगन्स पाए गए और यही वजह है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, एक बहुत ही संक्षिप्त में एक सवाल यहां पर कि मास्टरमाइंड को लेकर भी तलाश जारी है, जो कहा जा रहा है कि कनाडा भाग गया है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के तिलक नगर इलाके का ये मास्टरमाइंड है जो कि कनाडा पहुंचता है। वहां पर वो गुरपंत सिंह पन्नू के संपर्क में आता है और इस पूरे जो साजिश है उसका जो है वो पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार की जाती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि गुरपंत सिंह पन्नू की मॉडस ऑपरेंडाई रही है पिछले कई सालों से कि वो पंजाब से कुछ ऐसे युवा हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं या फिर बेरोजगार हैं, उनको अपने संगठन में शामिल करने की कोशिश करता है और उनको पैसों का लालच देकर इस तरह से की जो एक्टिविटी
एक्टिविटी है वो करवाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांशु फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया है दिल्ली पुलिस ने और 2 गिरफ्तारियां यहां पे हुई हैं। मास्टरमाइंड की तलाश भी की जा रही है और किस तरह से इस पूरे जो पूरा केस है इसके तार यहां पर कनाडा से जुड़ते आ रहे हैं उसका पर्दाफाश करने में भी जुटी है दिल्ली पुलिस। आइए बात करते हैं आगे दिल्ली बम ब्लास्ट केस की, जिसकी जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और उसके सामने आई है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो एक बार फिर जिस पर शिकंजा किसा है, जिसके चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। यूजीसी की शिकायत पर फर्जी मान्यता और बड़े स्तर पर कथित घोटाले के आरोपों में दर्ज 2 एफआईआर के तहत अदालत ने सिद्दीकी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर यहां पर भेज दिया है। तो दिल्ली ब्लास्ट जांच में ये पूरा जो जांच का दायरा है वो एक बार फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जाके रुकता है और उसके चेयरमैन गिरफ्तार होते हैं और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जो लगातार शिकंजा है वो और भी गहराता नजर आ रहा है। फरीदाबाद की ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी अरेस्ट हो चुके हैं। विवादों से अरेस्ट का उनका पुराना नाता है। ईडी के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई हुई है। सिद्दीकी को दिल्ली अदालत में पेश किया गया और उसके बाद उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अदालत ने उनकी 4 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है, यानी कि दिल्ली पुलिस अब उनसे और जवाब तलब करेगी इन 4 दिनों में। यूजीसी की तरफ से शिकायत की गई थी, उसके बाद लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है। यहां पर क्या हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहिद भी आपको याद होगा इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। किस तरह से ये पूरा व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क इस यूनिवर्सिटी से चल रहा था, ये बहुत अहम है, जिस पर लगातार ईडी और जो दिल्ली पुलिस है वो यहां पर उसे क्रैक कर रही है। तो बड़े वित्तीय घोटाले की यहां पर आशंका है, जिसको चलते ईडी और दिल्ली पुलिस लगातार अपना जो शिकंजा है और भी ज्यादा कड़ा करती जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के इस पूरे मामले में और क्या कुछ अपडेट यहां पर मिल रहा है, आइए जानते हैं। दिव्यांशु, ये भी यहां पर जानना चाहेंगे कि इस वक्त जिस तरह की अनियमितताओं की बात हो रही है, फिलहाल तो यहां पर सिद्दीकी अरेस्ट हो गए, यानी कि दिल्ली पुलिस अब करने जा रही है पूरी तरह से उनके साथ जवाब तलब कि कहां से ये पूरा जो वित्तीय घोटाला, जो ये पैसों का जो तालमेल था और कैसे आपने जो भ्रामक दावे करके सभी लोगों को गुमराह किया, इस वक्त कहां तक जांच पहुंचती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले को बताता हूं। दरअसल 10 नवंबर को जब ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद से ही एनआईए को ये जांच सौंपी गई। जब एनआईए ने अपनी जांच शुरू की तो पता चला कि यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ ऐसे फंडिंग को लेकर गड़बड़ियां हैं जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में एंट्री की। ईडी ने जांच की तो मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ उसमें सबूत मिले और उसमें मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन इसके पैरेलल दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो अपनी जांच कर रही थी। दरअसल यूजीसी ने एक क्राइम ब्रांच को कंप्लेंट दी थी और उसमें यूजीसी ने यह कहा था कि ये जो यूनिवर्सिटी है उसके कागजों में कुछ दिक्कत है, एडमिशन से लेकर जो कॉलेज को जो लाइसेंस मिलता है उसमें कई गड़बड़ियां हैं, जिसकी तभी से जो है लगातार जांच की जा रही थी। और अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक ठोस एविडेंस मिले हैं, जिसके बाद इस जो यूनिवर्सिटी है उसके चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया है, जावेद को। फिलहाल जो जावेद है वो पुलिस की कस्टडी में है। दरअसल उसको पहले कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने पुलिस कस्टडी की मांग की कि हमें कुछ और पूछताछ करनी है, कुछ और एविडेंस को खंगालना है, जिसके बाद कोर्ट ने अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है जावेद को। लेकिन फिलहाल जावेद से जो है वो पूछताछ जारी है। लेकिन इतना जाहिर है कि ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है ये कहीं ना कहीं एक आतंक का अड्डा बनी हुई थी। यहाँ पे जिस तरह से प्रोफेसर अपनी मंशा रखते थे और उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कई बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक पदार्थ है वो भी बरामद किया गया था। लेकिन फिलहाल जावेद से पूछताछ जारी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। लेकिन ब्लास्ट के मामले की बात करें तो अभी तक 9 जो है वो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो कि एनआईए ने की है। जी बिल्कुल। और दिव्यांशु, यहाँ पर जिस तरह से भ्रामक दावे करके लोगों को, अभिभावकों को, स्टूडेंट्स को जो बरगलाया गया, जो शैक्षणिक प्रशासनिक फर्जीवाड़ा हुआ, उसके पीछे भी यहाँ पर ईडी लगी हुई है।
देखिए बिल्कुल ईडी ने जब अपनी जांच शुरू की तो उसमें फंडिंग्स को लेकर कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी। हालांकि ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जांच करती है, लेकिन इसके अलावा कुछ जांच एजेंसी को सबूत मिलते हैं तो उसके अलावा संबंधित जांच एजेंसी को जो है वो जांच सौंपी जाती है। और यही वजह है कि जब ईडी को ये लगा कि इसके कागजों में कुछ दिक्कत है तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस पूरे मामले में एंट्री की और उसमें ये पाया गया कि जो एडमिशंस हैं और इसके अलावा यूनिवर्सिटी से जुड़े तमाम जितने कागजात होते हैं उसमें कुछ काफ़ी दिक्कत है, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ फॉर्जरी की गई है और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया और अब जावेद की जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांशु फिलहाल जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बंद हो चुकी है, लेकिन एक जिस तरह का फर्जीवाड़ा यहां पर चल रहा था वो चौंकाने वाली बात है। तो स्टूडेंट्स को भी अलर्ट होने की जरूरत है इस तरह की फेक यूनिवर्सिटीज के ध्यान में। फिलहाल सिद्दीकी साहब तो गए हैं अंदर, बड़ी कार्रवाई है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की। देखते हैं दिल्ली ब्लास्ट मामले में किस तरह से जो जांच है वो पूरी आगे बढ़ती है। फिलहाल निशाने पर है ये अल फलाह यूनिवर्सिटी। न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों की दुनिया से जुड़े रहिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। फिलहाल न्यूज पंच और मुझ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज पंच के प्रायोजक थे देगी मिर्च का